क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन करने जा रहा है? क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है? क्या अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन करने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ? आज सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका का नहीं, आज सवाल है ताकत, सियासत और बका का, क्योंकि हालात कुछ इस निहज पर पहुंच चुके हैं जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। आप देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में जिस तेजी के साथ हालात बदले हैं, उसने न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले, खलीजी ममालिक में खौफ और अमेरिका की खामोशी, ये सब एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी लगती है। सबसे अहम सवाल ये है, क्या अमेरिका वाकई ईरान के अंदर दाखिल होकर एक ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है? ये वही अमेरिका है जिसने 2011 में एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए उसामा बिन लादेन को खत्म किया था, और अब इत्तलात ये हैं कि इसी तर्ज का एक और मिशन ईरान के अंदर प्लान किया जा रहा है। लेकिन फर्क यह है कि इस बार हदफ कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक पूरा मुल्क है, एक एटमी प्रोग्राम है और एक ऐसी ताकत है जो पहले से ज्यादा तैयार नजर आ रही है। अमरीकी सदर के हालिया बयानात ने इस बहस को मजीद तेज कर दिया है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, और साथ ही ये भी इशारा दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ईरान इतना कमजोर है कि उसे एक ऑपरेशन में खत्म किया जा सके? यहाँ पर माहिरीन की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका कहना है कि ईरान ने न सिर्फ अपने दफा को मजबूत किया है बल्कि अपने एटमी प्रोग्राम को भी इस तरह छुपाया है कि उसे ढूंढना आसान नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एटमी जखायर जमीन के कई सौ मीटर नीचे मौजूद हैं, और अगर अमेरिका वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे न सिर्फ सख्त मज़ाहमत का सामना होगा बल्कि एक बड़े एटमी हादसे का खतरा भी हो सकता है। यही वह नुक्ता है जो इस पूरी सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक बना देता है, क्योंकि अगर उन कंटेनर्स को नुकसान पहुंचता है तो रेडिएशन का फैलाव न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकता है। अब जरा अमेरिका के अंदरूनी हालात को भी देख लीजिए। न नेटो ममालिक उसके साथ खड़े हैं, न उसके रवायती इत्तेहादी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। यहाँ तक कि खुद अमेरिका के अंदर भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कुछ आला ओहदेदार ये कह रहे हैं कि ईरान से फौरी कोई खतरा नहीं, जबकि सदर का मौक़िफ़ इससे बरअक्स है। ये तजाद इस बात की निशानदही करता है कि या तो मालूमात मुकम्मल नहीं या फिर सियासी मकासद के लिए खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका वाकई एक खुफिया ऑपरेशन करता है तो इसका नतीजा क्या होगा? पहला इम्कान, ऑपरेशन कामयाब हो जाए और अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा दे। दूसरा इम्कान, ऑपरेशन नाकाम हो जाए और ईरान भरपूर जवाब दे, ऐसा जवाब जो पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग में धकेल दे। और तीसरा सबसे खतरनाक इम्कान, एटमी मवाद को नुकसान पहुँचे और एक ऐसा हादसा हो जाए जिसके असरात नस्लों तक महसूस किए जाएं। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इस वक्त इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये मालूमात, हिकमत अमली और वक्त की जंग बन चुकी है। ईरान ने जिस तरह से खलीजी ममालिक को निशाना बनाया है और जिस रफ्तार से रद्द-ए-अमल दिया, उसने अमेरिका और इसराइल दोनों को हैरान कर दिया। ये वाज़ह हो चुका है कि ईरान इस जंग के लिए पहले से तैयार था और उसने अपने तमाम मंसूबे पहले ही तरतीब दे रखे थे। अब अमेरिका एक मुश्किल फैसले के सामने खड़ा है, या तो वह पीछे हट जाए या फिर एक ऐसा कदम उठाए जो तारीख बदल दे। लेकिन अगर अमेरिका पीछे हटता है तो ये उसकी आलमी साख के लिए एक बड़ा धचका होगा, और अगर आगे बढ़ता है तो इसके नताइज नाकाबिले पेशगोई होंगे। यही वह दोराहा है जहाँ इस वक्त
अमरीकी क़यादत खड़ी है। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ जंग और दरमियान में पूरी दुनिया। इसराइल की सूरत हाल भी कम पेचीदा नहीं। वह जानता है कि अगर अमेरिका ने साथ छोड़ दिया तो वह अकेला रह जाएगा और ईरान पहले ही वादा कर चुका है कि वह किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। खलीजी ममालिक भी इस सूरत हाल में उलझे हुए हैं। वह खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, लेकिन ईरान से भी खौफजदा हैं। यानी हर मुल्क अपने मफाद के हिसाब से फैसले कर रहा है और यही चीज इस बहरान को मजीद पेचीदा बना रही है। अब सवाल यह है कि अगले 48 घंटे क्या रुख इख्तियार करते हैं। क्या अमेरिका वाकई हमला करेगा या फिर कोई सफारती रास्ता निकाला जाएगा। तारीख हमें ये सिखाती है कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे खत्म करना बहुत मुश्किल। और अगर इस बार जंग शुरू हुई तो ये सिर्फ 2 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। ये एक आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है, जिसके असरात मईशत, सियासत और इंसानी जिंदगी पर पड़ेंगे। लिहाजा इस वक्त सबसे अहम चीज है दानिशमंदी, फैसला साजी में सब्र और ताकत के बजाय अकल का इस्तेमाल, क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। नाज़रीन, आने वाले दिन इंतहाई अहम है। हर खबर, हर बयान, हर हरकत एक बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रही है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका वाकई तारीख का सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन करेगा या फिर दुनिया एक बड़ी जंग से बच जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं आपकी सोच। मैं हूँ मोहम्मद इकबाल।